बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारेब। आज का हमारा टॉपिक है कॉक्सिडाइनिया या कॉक्सीगोडाइनिया भी इसको बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स टेल बोन में पेन कंप्लेन करते हैं। टेल बोन बेसिकली कॉकेक्स को कहा जाता है, जो हमारे स्पाइनल कॉलम के सबसे एंड में सिचुएटेड होती है। जब ये बोन पेनफुल होती है तो पेशेंट को सिटिंग से स्टैंडिंग में आने में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉक्सिडाइनिया क्या होता है, कॉकेक्स के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कॉक्सिडाइनिया यानी टेल बोन पेन में क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिजिकल थेरेपी से हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, क्या क्या एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को हम करवा सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। कॉक्सिडाइनिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि दो वर्ड कॉकेक्स एंड डायनिया से मिलकर बना है। कॉकेक्स का मतलब होता है टेल बोन एंड डायनिया मीन्स पेन। टेल बोन में पेन को हम कॉक्सिडाइनिया कहते हैं। कॉकेक्स हमारी स्पाइन की सबसे लास्ट वाली बोन होती है। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस 3 से 5 बोन्स आपस में फ्यूज़ होकर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लाइक बोन बना देती हैं, जो कि आप इमेज में रेड हाईलाइटेड एरिया देख सकते हैं। इसको हम कॉकेक्स बोलते हैं। कॉक्सिडाइनिया में कॉकेक्स बोन जो है, यहाँ पर पेन फील होता है पेशेंट को अपनी स्पाइन के सबसे एंड वाले पार्ट में, जिसकी वजह से उनके लिए सिटिंग जैसी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। अब हम कॉकेक्स यानी कि टेल बोन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इट सपोर्ट्स आवर बॉडी वेट। कॉकेक्स जो है वो पेल्विस के साथ मिलके सिटिंग के दौरान या जब हम सिटिंग से स्टैंडिंग में जाते हैं हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है और स्पाइन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आने से बचाता है। इसके अलावा कॉकेक्स हमारी पेल्विस के साथ मिलकर बॉडी के बैलेंस एंड अलाइनमेंट को मेंटेन रखने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इमेज नंबर 1 पे देखें तो ये एक न्यूट्रल पेल्विस है। इमेज नंबर 2 में पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली टिल्ट हुई हुई है, यानी पीछे की तरफ गई हुई है, और उसके पीछे की तरफ जाने की वजह से कॉकेक्स जो है वो और अंदर की तरफ चली गई है। एंड इमेज नंबर 3 में पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट हो गया है, यानी कि आगे की तरफ चला गया है। एंड पेल्विस के आगे जाने की वजह से जो कॉकेक्स है वो और पीछे की तरफ आ गई है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों तरह के पेल्विक टिल्ट्स में बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ मसल्स टाइट एंड कुछ मसल्स वीक हो जाते हैं। इस अलाइनमेंट को मेंटेन रखने में पेल्विस के साथ कॉकेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा कॉकेक्स पे कुछ लिगामेंट्स एंड मसल्स भी अटैच होते हैं, जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये वो मसल्स होते हैं जो स्पाइन को स्टेबलाइज भी करते हैं और उस पर प्रेशर को रिड्यूस भी करते हैं। इसके अलावा कॉकेक्स के एरिया से कॉक्सीगियल नर्व पास करती है, जो कि कॉकेक्स के एरिया को नर्व सप्लाई करती है, और इसके अलावा जो पेरिनियल एरिया, जेनिटल एरिया है, यहाँ पे भी नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉक्सिडाइनिया का पेशेंट किन साइन एंड सिम्टम्स और कौन सी कंप्लेंट्स के साथ आता है। सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है तो उसको जो लो बैक एरिया है, यानी सैक्रल एरिया जो आ जाता है, और बिल्कुल ही जो हमारी स्पाइन की एंड होती है, कॉकेक्स जो टिप होती है, वहाँ पे लोकलाइज्ड पेन फील हो रहा होता है, यानी कि जो पेन है वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे फील हो रहा होता है, वो वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा होता या नीचे की तरफ नहीं आ रहा होता। इसके अलावा जो पेन की नेचर होती है वो ये होता है कि पेन शार्प होता है। शार्प पेन से मतलब यह है कि पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और ऐसे पियर्सिंग फीलिंग हो रही होती है पेशेंट को कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट चुभ रहा है। एंड समटाइम्स इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग्स भी हो सकती हैं अगर वहाँ से पास होने वाली नर्व कंप्रेस हो रही है। देन उस एरिया में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग भी हो सकती है, कोई ब्रूजिंग भी हो सकती है इन केस अगर गिरने की वजह से वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो स्टूल पासिंग भी पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि इस दौरान भी कॉकेक्स पे जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है।
अब हम डिस्कस करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स को जो कि कॉक्सिडायनिया डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉल और डायरेक्ट इम्पैक्ट टू द टेल बोन, यानी कि अगर कोई पर्सन गिरता है, सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर जाता है या वैसे ही ज़मीन पे गिरता है और डायरेक्ट उसकी कॉक्सिक्स बोन जो है वो इन कांटेक्ट आती है ज़मीन के साथ, डायरेक्ट उस पर इंजरी होती है, कोई ट्रोमा होता है, तो वो कॉक्सिडायनिया में डेवलप हो सकता है। देन इसके अलावा अगर किसी पर्सन की कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई जॉब ऐसी है जिसमें उसकी सिटिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑफिस वर्कर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, या जो ड्राइविंग करते हैं जिन्हें बहुत देर तक बैठना होता है, उनको भी ये जो पेन है ये डेवलप हो सकती है। या फिर कोई बैठ रहा है, उसकी जो सिटिंग सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उससे भी कॉक्सिडायनिया डेवलप हो सकता है। एंड एट द लास्ट, अगर किसी का सिटिंग पोस्चर करेक्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे की तरफ झुक के बैठता है, तो उससे भी कॉक्सिडायनिया टेल बोन में पेन हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ दूसरी रीज़न्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा, तो ये जो बॉडी के फैट्स हैं ये एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कॉक्सिक्स बोन पे। देन डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ेस, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, जिसमें जो जॉइंट है उसके अंदर टेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो कॉक्सिक्स या उसके जो आसपास के जॉइंट्स हैं, अगर वहाँ पर टेयरिंग स्टार्ट हो गई है तो भी कॉक्सिडायनिया की कंप्लेन हो सकती है। फीमेल्स में जो है वो चाइल्ड बर्थ के बाद ये कंप्लेन हो सकती है, क्योंकि इसमें भी पेल्विस पे, कॉक्सिक्स के एरिया पे प्रेशर आता है काफ़ी ज़्यादा। एंड वो फीमेल्स जो कि हाई हील्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो पेल्विस का एंगल है वो चेंज हो जाता है, या तो वो एंटीरियर टिल्ट हो जाती है या वो पोस्टीरियर टिल्ट हो जाती है, जिसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी कॉक्सिडायनिया डेवलप हो सकता है। देन एट द लास्ट, रियरली इन्फेक्शंस की वजह से अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है और कॉक्सिक्स के एरिया के आसपास कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी वहाँ पर पेन कॉज कर सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कॉक्सिडायनिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। हमें पता है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें हिस्ट्री टेकिंग से एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट की कंप्लेन को सुना जाता है, पेशेंट क्या हिस्ट्री दे रहा है उससे पूछा जाता है, पेशेंट बताता है कि उसको किस एरिया में पेन हो रहा है, वहाँ से हम आइडिया करना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद डॉक्टर पूरी स्पाइन की एग्जामिनेशन करते हैं, उसको पालपेट करके चेक करते हैं कि स्पाइन जो है वहाँ पर कोई स्कोलियोसिस या काइफोसिस का प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन किस साइड पर है, ये सारी चीज़ें जो है उनको एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा हम एक्सरे भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आया है कि उसकी कोई इंजरी हुई थी, वो गिर गया था, स्लिप हो गया था या कोई ट्रोमा हुआ था, उसके बाद से उसको कॉक्सिडायनिया की कंप्लेन स्टार्ट हो गई, तो हम एक्सरे करवा लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वहाँ पे कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन तो नहीं हुई। इस सारी एग्जामिनेशन के बाद एग्जैक्ट कॉज को रूल आउट किया जाता है और फिर उस एग्जैक्ट कॉज को भी ट्रीट किया जाता है, और साथ में पेशेंट का जो पेन है, जो इन्फ्लेमेशन है, इस तरह के सिम्टम्स को भी मैनेज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट जो है उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, उसका इशू भी है, तो साथ में कॉन्स्टिपेशन भी ट्रीट किया जाएगा और पेशेंट को उस एरिया में जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी मैनेज किया जाएगा। Now let us discuss that what treatment options are available to treat coccidynia. सबसे पहले use of laxatives, ये in case of constipation. देन यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। देन सेक्रोकॉक्सीगियल इंजेक्शंस, ये सेक्रम एंड कॉक्सिक्स के एरिया में, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस एरिया में लगाया जाता है। इन केस अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है जो उसके लिए बेरेबल नहीं है, तो हम ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी होता है, नंबिंग एजेंट भी होता है, जो पेशेंट को फौरी आराम देता है। बट इन इंजेक्शंस का जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ ही देर तक रहता है और उसके बाद पेन की कंप्लेन दोबारा भी हो सकती है। पेन को कम्प्लीटली जो है वो ठीक करने के लिए हम पेशेंट को फ़िज़िकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं एंड कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस बताते हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले कोल्ड थेरेपी एंड हीट थेरेपी आ जाती है। कोल्ड थेरेपी कब यूज़ करते हैं? एक्यूट केस में, यानी इंजरी जो है वो अभी फ्रेश है, वहाँ पर हमें स्वेलिंग जो है वो नज़र आ रही है, तो हम कोल्ड थेरेपी यूज़ करते हैं। बट अगर इंजरी क्रॉनिक हो चुकी है, उसको हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है एंड वहाँ पर मसल स्पेस्म है, मसल्स आसपास के टाइट हो गए हैं, तब हम हीट थेरेपी यूज़ करेंगे। देन हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए होती है। हम पेन को मैनेज करने के लिए टेंस यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यू शेप्ड पिलो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अब आपने जिस भी सरफेस पे बैठना है वहाँ पर आपने पहले इस पिलो को यूज़ करना है, फिर उसके ऊपर बैठना है, जैसे कि आप इमेज में इस पिलो को देख सकते हैं। इसको आपने इसी स्टाइल से जो है वो रखना होता है अपनी सीट के ऊपर, ताकि आपके कॉक्सिक्स के एरिया में कोई प्रेशर ना आए। प्रेशर रिड्यूस करने के अलावा यू शेप पिलो प्रॉपर पोस्चर को भी प्रमोट करता है, हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखता है, लो बैक एरिया पर स्ट्रेन नहीं आने देता, कंफर्टेबल भी होता है एंड इसके अलावा ये पोर्टेबल भी होता है, यानी इजीली इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ और उनके बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं जिनको हम कॉक्सिडायनिया के पेशेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आ जाती है, जैसे डबल नी टू चेस्ट, जो कि आपको इमेज नंबर 1 में दिख रही है। पहले आपने अपनी राइट लेग के साथ या लेफ़्ट, जो भी आप करना चाहें, पहले आपने एक लेग के साथ करना है, फिर आपने दूसरी लेग के साथ करना है, यानी कि अपनी नीज़ को बेंड करके चेस्ट की तरफ लेकर आना है। इसको हम नी टू चेस्ट बोलते हैं। ये वो एक्सरसाइज होती है जिससे लो बैक मसल्स पे एक जेंटल स्ट्रेच आता है एंड कॉक्सिक्स पे टेंशन रिलीज़ होती है। सेकेंड हमारे पास विलियम फ्लेक्शन आ जाती है। ये नी टू चेस्ट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें आपने अपने दोनों नीज़ को इकट्ठे चेस्ट की तरफ लेके आना होता है एंड इस एक्सरसाइज से भी हिप के मसल्स, स्पाइन के मसल्स पे स्ट्रेच आता है। उसके बाद चाइल्ड पोज एंड कोबरा स्ट्रेच भी हम करवा सकते हैं। ये भी दोनों तरह के स्ट्रेचेस ही हैं। चाइल्ड पोज इमेज नंबर 1 है, जिसमें लो बैक एरिया, हिप एंड ग्लूटियल मसल्स पे स्ट्रेच आता है। देन कोबरा स्ट्रेच जो है, इसमें लंबर एरिया पे एक्सटेंशन आती है एंड लो बैक के एरिया को ये स्ट्रेच करने के साथ साथ स्ट्रेंथन भी करता है। फिर हम पेशेंट को कैट एंड कैमल एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। ये एक्सरसाइज स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, वहाँ पे मोबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा ब्रिजिंग एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं। ये ग्लूटियल मसल्स एंड कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाती है। तो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। उसका लो बैक पेन, कॉक्सिक्स के एरिया में पेन जो है, इससे काफ़ी रिलीव होता है। एट द लास्ट हम कुछ ऐसी एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस डिस्कस करते हैं जो हम पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप इन माइनर मॉडिफिकेशन से जो है एक मेजर रिलीव अपने पेन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन सिटिंग। ये मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको बैठना बहुत ज़्यादा देर तक पड़ता है, जैसे कि ऑफिस वर्कर्स हो गए या बाइक राइडर्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया। हर 20 मिनट्स बाद उन्होंने अपनी सीट से उठना है, एक वॉक करनी है एंड देन दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठना है। इसके अलावा जब बैठना है तो प्रॉपर पोस्चर के साथ बैठना है। सिटिंग का प्रॉपर पोस्चर ये होता है कि जब हमने बैठना है तो अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल आपके आई लेवल पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके फुट हैं वो बिल्कुल फुट रेस्ट के ऊपर होने चाहिए, यानी वो हवा में लटके हुए नहीं होने चाहिए। एंड आपके जो नीज़ हैं वो बिल्कुल आपने सीट के साथ उसको इन कॉन्टेक्ट नहीं रखना, बल्कि सीट और नीज़ में थोड़ा सा गैप रखना है। अगर आप प्रॉपर पोस्चर्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इजी मेडिकल के पेज पे पोस्चर वाली वीडियो देख सकते हैं। देन हमने सडन मूवमेंट्स को अवॉइड करना है, यानी एकदम से जब बैठे हैं तो उठना नहीं है, ठीक है। इससे ये होता है कि कॉक्सिक्स पे प्रेशर आता है और पेन मज़ीद वर्स हो सकता है। देन जैसे बेंडिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं, कोशिश करनी है कि ये कम से कम करें। एंड एट द लास्ट यू शेप पिलो जो आपको बताया उसको लाजमी इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।